विल्सन रिमाइंडर थ्योरम। इन मास्टर ने भी एक थ्योरम दी है अपने नाम पे ही, विल्सन रिमाइंडर थ्योरम। थ्योरम क्या आती लिखो, पी इज ए प्राइम नंबर, पी एक अभाज्य संख्या है, पी इज ए प्राइम नंबर, पी एक अभाज्य संख्या है, देन पी माइनस वन फैक्टोरियल, पी माइनस वन फैक्टोरियल प्लस वन, पी माइनस वन फैक्टोरियल प्लस वन। मैं बॉक्स के अंदर लिख देता हूँ इसको। पी जे प्राइम नंबर, पी एक अभाज्य संख्या, देन पी माइनस वन फैक्टोरियल प्लस वन विल ऑलवेज, देखो ये भी नया जुड़ा है नंबर सिस्टम में, विल ऑलवेज बी डिवाइडेड बाई पी। विल ऑलवेज बी डिवाइडेड बाई पी। पी एक अभाज्य संख्या है तब पी माइनस वन फैक्टोरियल प्लस एक हमेशा पी से विभाजित होगा। हमेशा किससे विभाजित होगा? पी से। जैसे क्वेश्चन आया था, मैं थ्योरम को मिटा नहीं रहा हूँ, इसके ऊपर ही क्वेश्चन आया था, 70 फैक्टोरियल प्लस 3 डिवाइडेड बाई 71 फाइंड रिमाइंडर। शेषफल ज्ञात करो। फैक्टोरियल में पढ़ा चुका हूँ। 70 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है? 70 गुणा 69 गुणा 68 गुणा 1 तक ये होता है। प्लस 3 को 71 से डिवाइड करना है, तो ज़रा शेषफल बताओ कितना होगा। थ्योरम आपके पास सामने लिखी हुई है, बता दो ज़रा कितना होगा। बता दूँ एक क्वेश्चन या नहीं बताऊँ? पहले बता दूँ। देखो नीचे किससे डिवाइड करना हमें, और इसने क्या बोला? पी इज ए प्राइम नंबर। ये इसको मान लिया पी, ये प्राइम नंबर है, बिल्कुल है। अगर पी अभाज्य संख्या है तो पी माइनस वन, 71 में से एक गया 70 फैक्टोरियल प्लस वन, यहाँ 3 था, एक अलग लिख लिया, बचा कितना? जो पी माइनस वन प्लस वन, पी माइनस वन 70 प्लस वन, पी को ये माना था 71, ये हमेशा किससे डिवाइड होगा? पी से। यानी ये तो 71 से पूरा पूरा कट जाएगा, तो रिमाइंडर कितना बचा? यह इस सवाल का। फिर से समझ लो, 70 फैक्टोरियल प्लस 3 71 से डिवाइड करना है। 71 को मान लिया पी, पी प्राइम नंबर है, तो 71 में से एक कम करेंगे, 70 फैक्टोरियल प्लस 1, ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, बचा कितना? 2, ये रिमाइंडर होगा। जैसे एक बार समझ लो, मान लो यहाँ होता 3 फैक्टोरियल प्लस 1, 3 फैक्टोरियल मतलब कितना आया? और किससे डिवाइड होता है? 7 से होता है। 7 क्या? एक प्राइम नंबर है, अगर 7 से कम करूँ तो मैं कितना होगा? कितना होगा? ये इससे भी डिवाइड हो जाएगा। जो 3 से डिवाइड हो 7 से भी डिवाइड होगा, नहीं होगा तो हो जाएगा। ये है और कुछ नहीं, ये थ्योरम है इसकी। बात समझ में आ गई? लिख लो थ्योरम। इसलिए कह रहा हूँ, जिसके विल्सन का तो एक ही है, चाइनीज के 3 पार्ट है, तो मैं विल्सन करा देता हूँ वास्तव में। बढ़े आगे? अरे बढ़े। नेक्स्ट है 30 फैक्टोरियल माइनस 4 डिवाइडेड बाय 31 फाइंड रिमाइंडर। यार तुम थ्योरम क्यों नहीं समझ रहे? देखो इधर,
फिर से समझ लो एक बार और, ये क्या है, एक प्राइम नंबर, ये क्या मान लिया, p। तो p माइनस 1 31 में से एक गया 30 फैक्टोरियल। देखो p माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस 1, लेकिन यहाँ कितना है 4, माइनस का हमने प्लस 1 किया तो -5 कर देंगे भाई, 5 में से एक जाएगा तभी तो 4 बनेगा, ऊपर की चीज़ वेरीफाई। और मैंने कहा p माइनस 1 फैक्टोरियल, इतनी चीज़ तो पूरी पूरी कट जाएगी किससे, तो रिमाइंडर कितना है 5। जब माइनस में आता तो नीचे वाली संख्या कितना रिमाइंडर आया, बेटा ये इंपॉर्टेंट है, नई किताबों में भी नहीं आई है अभी, जो नहीं आई उसमें भी नहीं आई अभी, ये 21-22 में आएंगी ये चीज़ें, बड़ी मुश्किल से खोज के निकाली गई तुम्हारे लिए। अब हम पढ़ते हैं चाइनीज़ थ्योरम, पढ़ा दूँ क्यों, पढ़ा दूँ, चाइनीज़ ओवरलोड तो नहीं होगी ना। हाँ लिख लो, चाइनीज़ के 3 पार्ट हैं। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, देखो पहला केस, 3 केस बताएं। फर्स्ट केस लिखिए, T डिवाइडेड PQR, वेयर P, Q, R आर को प्राइम नंबर, T डिवाइड होगा PQR से, जहाँ पे PQR सहअभाज्य संख्याएं हैं। क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। इफ T इज डिवाइडेड बाय separately, T divided by separately by P, Q, R and T leaves remainder Z. T leaves remainder Z in each case. Then T divide PQR will give remainder Z. इसने बोला T डिवाइडेड PQR, T PQR से विभाजित की जाती है जहाँ पे P, Q, R सहभाज्य संख्या है। लिख लिया। यदि T को P, Q, R से अलग अलग विभाजित किया जाए, यदि T को P, Q, R से अलग अलग विभाजित किया जाए तो T प्रत्येक अवस्था में Z शेषफल देगा। T प्रत्येक अवस्था में Z शेषफल देगा। इसलिए T डिवाइड PQR, इसलिए T डिवाइडेड PQR का रिमाइंडर भी यानी शेषफल भी Z होगा। क्या होगा, Z होगा। PQR का शेषफल भी Z होगा। हो गया। क्वेश्चन देख लो जरा, एक क्वेश्चन से थ्योरम समझ में आ जाती। क्वेश्चन है 7 की पावर 2401 डिवाइडेड 143
143। फाइंड रिमाइंडर। बताओ ज़रा। देखो एक मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुनो भाई। देखो T डिवाइडेड PQR हमेशा एक को प्राइम में टूटेगा। देखो 143 के फैक्टर को प्राइम में 2 बार टूटे ची 3 बार टूटे मतलब नहीं में PQ हो ची PQR हो ची QR हो, ठीक है। को प्राइम हो गया 11 का टोशेंट 13 का टोशेंट 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 7 की पावर 1, तो आंसर कितना 12 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर, तो 7 की पावर 1 तो भी, यानी हर केस में इससे डिवाइड करेंगे तो भी 7, इससे डिवाइड करेंगे तो भी। इसलिए आपको बार बार डिवाइड करने की जरूरत नहीं, इनमें से किसी एक से डिवाइड कर लोगे, जो रिमाइंडर आएगा वो यहाँ और यहाँ वाला सेम हो, इसलिए आंसर कितना हो जाएगा 7। थ्योरम याद होनी चाहिए आपको, लिख लो थ्योरम। ये 9th क्लास की बुकलेट में भी है, आपने आज तक पढ़ी नहीं होगी ना, टीचर ने स्कूल में पढ़ाई है, NCERT में है, पढ़ी है, पढ़ी NCERT में, इसलिए कह रहा हूँ खोज खोज के निकाली जाती है चीज़ें। हम पढ़ाते हैं जब बच्चों को एक आध बैच, तो बच्चे कहते हैं सर नई चीज़ें सीखने को मिली है। मैं कहा बेटा आगे काम आएगी, सीख लो अभी से ही। बढ़े आगे, एक क्वेश्चन और। सत्रह की पावर 36 प्लस 19 की पावर 36 डिवाइडेड बाय 111, फाइंड रिमाइंडर। अब ज़रा मुझे तो 111 किससे कट रहा है, मैंने डिवाइड बताया था 1 2 3 से कटेगा तो कितना आएगा, ये भी प्राइम है ये भी प्राइम है, को प्राइम हो गया। आप छोटी संख्या कौन सी लग रही है आपको, 1 से डिवाइड करके देख लो, आपको दोनों से करो तो भी आंसर वही आएगा। 3 का आप ये बताओ मुझे टोशेंट कितना होगा, 3 का टोशेंट 2, 2 से डिवाइड करें पूरा पूरा कट रहा है, 2 से करेंगे, किसी की पावर 0 किसी की पावर 0, आंसर कितना। आप जरा बताओ 37 से चेक करना हो, 37 का टोशेंट 36 को 36 से काटा, 36 को 36 से काटा, किसी की पावर 0, आंसर नहीं बदलेगा, आपको एक ही से करना है, सबसे नहीं करने की जरूरत। चाइनीज छोड़ो। चाइना का मोमो चाउमीन तो बहुत खाई तुम लोगों ने, थ्योरम भी पढ़ ली, चाइना का कोरोना भी देख लिया। बढ़े आगे, केस 2। सेकंड केस क्या कह रहा है, T इज डिवाइडेड बाय P, Q, R, T डिवाइडेड बाय P, Q, R लिव्स रिमाइंडर डिफरेंट। T को PQR से डिवाइड किया जाता है तो शेषफल अलग अलग आता है, कैसे। T is separately
is separately divided by P, Q, R and leaves remainder Z1, Z2, Z3 अलग अलग। देन P माइनस Z1 बराबर Q माइनस Z2 बराबर R माइनस Z3 बराबर K। देन रिमाइंडर ऑफ T divided PQR will be PQR माइनस K। लिखो थ्योरम क्या है, आपने एनसीईआरटी ध्यान से नहीं पढ़ी है। फिर यदि T को P, Q, R से डिवाइड किया जाता है तो शेषफल Z1, Z2, Z3 आता है। शेषफल Z1, Z2, Z3 आता है। तब P माइनस Z1 बराबर Q माइनस Z2 बराबर R माइनस Z3 बराबर K। तब शेषफल ऑफ T डिवाइडेड PQR विल बी PQR माइनस K क्वेश्चन देखिए ज़रा। क्वेश्चन है बेटा 21 की पावर 962 डिवाइडेड बाय 221, फाइंड रिमाइंडर। बताओगे या मैं ही बताऊंगा? देख लो, मैं ही बता देता हूँ। 221 के फैक्टर 13 गुना 13 का टोशंट और 17 का टोशंट 16। अगर मैं 962 को 21 की पावर 962 को 12 से डिवाइड करूँ और नीचे तो 221 ही रहेगा, तो 12 × 8 = 96। कितना रिमाइंडर आया? 21 की पावर 2 441 ही होगा। और नीचे किससे डिवाइड कर रहे थे हम? पहले 13 से। ज़रा रिमाइंडर बताओ। 13 × 3 = 39, 5 13 × 3 = 39, कितना आया? 12। अब 21 की पावर 962, 17 का टोशंट 16 × 6 = 96, कितना आया? 2। तो 21 की पावर 2, 441 को 16 से करेंगे तो देखो 16 दूनी 32, 12 16 × 3 = 48, 16 × 4 = 64, 16 दूनी 32, 2 12, बचा कितना? 121। तो 121 को करेंगे 16 × 6 = 96, 16 × 7 = 112, कितना आया? 9 ही आएगा ना? अच्छा 17 से करना, बिल्कुल। 17 दूनी 34, बचा कितना? 10, 17 × 5 = 85, कितना रिमाइंडर? 16। अब देखो P माइनस Z1, P कितना था और Z1 कितना आया था हमारे पास? 12 बराबर Q माइनस Z2, Q कितना था और ये कितना आया था?
हमेशा किसके बराबर होगा, के। एक हो, दो हो, चाहे तीन हो, तो के की वैल्यू देखो दोनों कंडीशन में कितनी आ रही है, बराबर। तो आपका शेषफल कितना होगा, पी क्यू आर माइनस के। पी क्यू आर कितना, 221 माइनस 1, ये हमारा शेषफल होगा। फिर से समझ लो एक बार, जब टी को पी क्यू आर से डिवाइड करके अलग अलग रिमाइंडर आए तो तब बताया था पी क्यू आर के हिसाब से रिमाइंडर Z1 Z2 Z3 आएगा। तो P माइनस Z1 बराबर Q माइनस Z2 बराबर R माइनस Z3 हमेशा किसके बराबर होगा, तो हमेशा रिमाइंडर कितना आएगा, पी क्यू आर माइनस के। क्वेश्चन था 21 की पावर 962 बटे 221, 221 के फैक्टर 13 गुना, 13 का टोशेंट, 17 का टोशेंट, 16, 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आया, मतलब यहाँ 12 को पावर करेंगे 2, 21 की पावर 2, 441 को 13 से करेंगे 12, यहाँ पे किससे करें हमने 16 से, क्योंकि टोशेंट 16 आया था हमारे पास यहाँ पे। तो 21 की पावर 2, 441 को 17 से करेंगे 16, 13 माइनस 12, 17 माइनस 16, तो के की वैल्यू, तो पी क्यू आर में से के घटा 221 में से गया 220। इस सवाल का उत्तर पूरा दिख रहा है ना बेटा, देखो लिख लो इसको, लिख लो। चाइनीज़ थ्योरम, वैसे भी चाइनीज़ चीज़ परेशान ज़्यादा करती है। ना साहिल, चाइनीज़ चीज़ परेशान करती है बालक, नहीं करती। हो गया, चलो एक और देख लेते हैं अब हम। केस तीसरा, बस फिर इसके बाद आसान आसान काम बचेगा आपका। मैंने कहा मेंस का काम है, मेंस समझते हो, जैसे रेलवे में 2 बार मैथ आ रहा है, प्री में अलग मेंस में अलग, ऐसे ही एसएससी में 2 बार मैथ आता है, प्री में अलग मेंस में अलग, या आप ग्रेजुएशन लेवल के पेपर दोगे, सीटी आ गया, इस प्रकार के क्वेश्चन में आएगा। लिखिए कंडीशन नंबर 3, टी डिवाइडेड पी क्यू आर, टी डिवाइडेड पी क्यू आर, टी इज सेपरेटली डिवाइडेड बाय पी कोमा क्यू कोमा आर and leaves remainder Z1 Z2 Z3, T will be PA plus Z1, QB plus Z2, RC plus Z3 होगा। टी को जब पी क्यू आर से विभाजित किया जाता है, या टी डिवाइडेड पी क्यू आर में, ऐसे लिखो टी डिवाइडेड पी क्यू आर में टी को जब अलग अलग पी क्यू आर से विभाजित किया जाता है, तब शेषफल Z1 Z2 और Z3 आता है। तो टी हमेशा पी ए प्लस Z1 बराबर क्यू बी प्लस Z2 बराबर आर सी प्लस Z3 होगा। क्वेश्चन लिखिए ज़रा। क्वेश्चन है बेटा 128 की पावर 500
बटे 153, फाइंड रिमाइंडर। बताओ जरा। देखो 153 के फैक्टर कितने होते हैं? 9 गुना 9 का टोशन आपको निकालना सीखा था, कितना आया? 6। और 17 का टोशन 16। 9 का टोशन 6 और 17 का टोशन 16। ये हम पिछली वीडियो में सीख चुके हैं, पिछले पार्ट में या आज की क्लास में पढ़ा, हमने तो पढ़ा है ना। अब देखो, अगर मैं 100 को 6 से डिवाइड करूँ पावर को, और नीचे किससे देख रहे हैं हम? 9 से, तो कितना आ जाएगा पावर? 2। 128 गुणा 128 बटे 9। 9 से करेंगे कितना? 9 से करेंगे कितना है पहले केस में? 4। अब इसको अगर 16 से करेंगे 500 को, 16 × 48 2, 16 कम 16 कितना है? 128 की पावर 4 बटे 17। 17 7 119, बचा कितना? 9 की पावर 4 बटे 17। 9 गुणा 2 81 होता है। 17 चौक 68, 13 और 13। फिर एक बार और कर लो, कितना आया? 16 आ जाएगा। मैं इस पूरी बात को हटा दूँ, बीच वाली बात को तो हटा दूँ ना। देखो बीच वाली बात को मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अगर हमने 6 वाले टोस्टन से निकाला तो कितना आया था, और 17 वाले टोस्टन से निकाला तो 16। अब एक चीज़ को किसी को भी सोल्व कर लो, तो t बराबर क्या है? पी ए प्लस Z1। p कितना था हमारे पास? 9, और a पता नहीं। Z1 कितना? 4। 16 से किया था, यानी कितना था? 17। b पता नहीं। Z2 कितना था? 16। अब इसको सोल्व करते हैं तो 9a माइनस 17b बराबर 16 में 4 गया 12। अब आपको ऐसी वैल्यू याद रखना हो जिसमें 12 है। बताओ, वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, माइंड में थिंकिंग करनी पड़ेगी कि ऐसे कोई वैल्यू जहाँ पुट करे तो 12 आ जाए। 9 7 63, 17 3 51, यानी a की वैल्यू अगर मैं 7 कर दूँ और b की 3, 63 में से 51 गया तो कितना बचा? 12। a की वैल्यू कितनी और b की वैल्यू 3। किसी भी एक पार्ट में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। पी ए प्लस Z1 कितना था? यही था। तो a की वैल्यू कितनी थी? 9 गुना 7 प्लस 4, कितना रिमाइंडर है? 67। या इसमें पुट करना चाहिए, इसमें पुट कर लो। b कितना माना था? 17 थी, 51 और 16 67 इस वाला। ये थी आपकी चाइनीज़ थ्योरम, और कुछ नहीं है बेटा। ये नए पार्ट है। देखो ना 19 में क्वेश्चन आया इससे, ना 20 में आया है, लेकिन अब 21-22 में आ सकता है, लेकिन कोर्स में जोड़ दिया गया इसको। इसलिए तो पढ़ा भाई, नहीं तो पढ़ाता नहीं। और NCERT 9वीं क्लास की है, इसलिए अपने छोटे भाई बहन घर पे हों, उनको बेटा मैथ कहीं पढ़ा रहे तो ढंग से पढ़ाओ, ताकि अब कॉन्फिडेंस आए 100 में से 100 वाला। सारी चीज़ सीखें अभी से ही। नौकरी 9, 10th, 11th, 12th में उसको बढ़िया जाके आगे जाके फ़ायदा हो उनको। क्लियर? अब आपके बेसिक क्वेश्चन रह जाएंगे यहाँ से। बेसिक तो कह नहीं सकते, मतलब प्रीवियस ईयर के रह जाएंगे। आपकी सिर्फ प्रैक्टिस करानी रह जाएगी मुझे अब आपकी। आज आगे नहीं बढ़ूंगा क्योंकि ज़्यादा हो गया। तुम इसको रिवाइज़ करो एक बार, 5 मिनट के अंदर रिवाइज़ करके देख लो तीनों चारों थ्योरम को, विल्सन को, चाइनीज़ को।